ये कहानी एक ऐसी जादुई कैलेंडर की है जो आपकी ख्वाहिश तो पूरी करेगा, लेकिन बदले में किसी दूसरे इंसान को भी कुछ न कुछ कर देगा। अब ये कैलेंडर किस हद तक इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, दूसरों को किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या ये कोई शैतानी कैलेंडर है, ये सब जानेंगे हम आज की इस कहानी में। तो फिल्म की शुरुआत होती है ईवा नाम की एक लड़की को दिखाने से, जो कहानी की मेन कैरेक्टर है। वो काफी घबराहट के साथ एक छत पर खड़ी होकर वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी। वो एक कैलेंडर के बारे में बताते हुए कहती है कि अगर उसकी बात ना माने तो वो मार देगा, इसीलिए उसे दूर रही, उसे खोलने की जरा भी कोशिश ना करें। मेरे साथ भी बहुत कुछ हो चुका है और अगर गलती से कोई वो कैलेंडर खोल लेता है तो मुझसे जल्द से जल्द राब्ता कर ले। अब ईवा ऐसा क्यों कह रही थी, आखिर उसके साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम आ जाते हैं 24 दिन पहले। पता चला कि ईवा एक पैरालाइज अपाहिज लड़की है, वो चल फिर नहीं सकती, इसीलिए उसे व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो शुरू से ऐसी नहीं थी, बल्कि कुछ साल पहले उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसकी टांगे चली गई। वो पहले एक डांसर हुआ करती थी, अपने करियर में काफी आगे थी, पर इस हादसे के बाद से वो एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती है। ईवा की मॉम नहीं, सिर्फ डैड है, वो भी काफी बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें भूलने की बीमारी है। अपनी वाइफ की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर ईवा की अपनी सुतेली मॉम से बिल्कुल नहीं बनती। ईवा की जिंदगी में काफी मुश्किलात थी, वो ऐसी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। डैड को भूलने की वजह से अपनी बेटी याद नहीं, माँ वैसी नहीं है, और जहाँ वो जॉब करती है वहाँ बॉस से नहीं बनती। मतलब जिंदगी हर जगह से डिस्टर्ब थी। अब वो दिन आया जब ईवा का बर्थडे था। उसने अपने डैड को कॉल की इस उम्मीद के साथ कि शायद वो मेरी बर्थडे विश करेंगे, लेकिन कॉल उसकी सुतीली मॉम ने उठाई। वो ईवा को चिढ़ाते हुए कहती है कि जब तुम्हारे डैड को अपनी बेटी याद नहीं तो वो तुम्हारी बर्थडे क्या याद रखेंगे। जो सुनकर ईवा का दिल टूट गया, वो काफी उदास हो जाती है। जहाँ तभी उससे मिलने उसकी दोस्त आई जिसका नाम सोफी था। वो ईवा के लिए जर्मनी से उसकी बर्थडे का गिफ्ट लाई, क्योंकि उसकी दोस्त कुछ दिन पहले ही जर्मनी से वापस आई। उसे देखकर ईवा काफी खुश हो जाती है, उसकी उदासी थोड़ी दूर हुई। वो अपनी दोस्त का गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करती है। वो गिफ्ट एक एडवेंट कैलेंडर था, उसका नाम भी यही था, यानी ये एक एडवांस्ड मॉडर्न कैलेंडर है। उसकी दोस्त बताती है कि जब मैंने पहली बार इसे शॉप पर देखा तो ये मुझे तुम्हारे लिए पसंद आ गया। ये एडवेंट कैलेंडर दिसंबर की बस 24 दिन का ही होता है, मतलब ये खास क्रिसमस के दिन गिनने के लिए बनाया गया था। कैलेंडर में दरवाजे भी 24 है, जिनको हर दिन खोलना होता है। अब क्योंकि आज 4 दिसंबर थी, इसलिए ईवा 1 से लेकर 4 तक चारों दरवाजे खोलने का फैसला करती है। उसने जैसे पहला दरवाजा खोला, अंदर से एक चॉकलेट निकलती है, जिसके रैपर पर जर्मन जुबान में कुछ लिखा हुआ था, इसलिए सोफी वो पढ़ने लगती है। लिखा हुआ था कि जिसने पहले चॉकलेट खाई उसे सारे चॉकलेट्स खानी पड़ेंगी, वही एडवेंट कैलेंडर का मालिक होगा। दूसरा पॉइंट था कि इस कैलेंडर के सारे असूलों को मानना होगा। तीसरी बात थी कि अगर कैलेंडर का मालिक इसे फेंकना चाहेगा तो ये कैलेंडर उसे मार देगा। ये बात दोनों को मजाक लगती है कि जरूर बच्चों को डराने के लिए ऐसा लिखा गया है, इसीलिए ईवा पहले चॉकलेट खा लेती है। उसने फिर दूसरा दरवाजा खोला, जिसके अंदर से एक दूसरी चॉकलेट निकली जो उसके डैड की पसंदीदा थी। तीसरा दरवाजा खोलने पर अंदर से एक कार्ड निकलता है, वो भी जर्मन जुबान में ही था, इसलिए सोफी पढ़ के सुनाती है, जिसके मुताबिक जो चीज आपको दुख दे उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल फेंक। अब ईवा चौथा दरवाजा खोलने लगी, पर वो नहीं खुलता, जिस पर सोफी को हैरत हुई। वो कहती है शायद अब ये जाम है, इसीलिए नहीं खुल रहा। और ये दोनों फिर टेबल पर बैठकर खाना खाती है और खूब बातें करती है। आधी रात जैसी हुई, इन्हें जब 5 तारीख शुरू हुई तो कैलेंडर में से आवाज आई कि 4 तारीख क्योंकि बदलकर अब 5 हो गई है, तो अब दरवाजा खोल दे। जो सुनकर दोनों को अजीब भी लगा, काफी हैरत भी हुई। दरअसल जब पहले ईवा चौथा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी तो 4 दिसंबर का दिन पूरा होने में टाइम था, और अब क्योंकि अगला दिन होते ही 4 दिसंबर पूरा हुआ तो ये दरवाजा खोल सकते हैं। इसके अंदर से भी एक चॉकलेट और एक नोट मिलता है, उस पर लिखा था कि जीसस ने एक पैरालाइज इंसान को कहा कि उठो और चलने लगो। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, जिस पर वो दोनों एकदम से चुप हो जाती है। सोफी उसे कहती है आई एम सॉरी मेरी प्यारी दोस्त ईवा, मैंने ये नोट बिना सोचे समझे पढ़ लिया, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। जिस पर ईवा कहती है रिलैक्स हो जाओ, मैं ठीक हूँ। अब क्योंकि काफी रात हो गई थी, इसलिए सोफी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है और ईवा अपने डैड की पसंदीदा चॉकलेट खा लेती है जो दूसरे दरवाजे से निकली। कुछ ही देर में उसे कॉल आई। जब उसने कॉल उठाई तो ईवा की डैड थी, वो उसे हैप्पी बर्थडे कहती है, मतलब उन्होंने बर्थडे विश कर दिया था जो उसकी ख्वाहिश थी, इसीलिए वो काफी हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो जाती है। अगले दिन जब वो काम पर गई तो बॉस उसे एक नई लड़की से मिलवाता है जो अब से उसकी कोलीग है, पर वो ईवा का आधा काम करेगी और ईवा की आधी सैलरी भी उसे मिला करेगी। जो सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा आ गया। जॉब के बाद वो सोफी से मिली, उसे भी बता देती है कि कल रात
डैड की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मानना है कि ये सब उस एडवेंट कैलेंडर की वजह से हुआ। इसमें जरूर कोई जादू है। उसकी ये बात सुनकर सोफी पूरे कैलेंडर को अच्छे से चेक करती है, पर उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। रात को सोफी ईवा को अपने साथ एक क्लब में लेकर गई, जहाँ सोफी की 2 दोस्त भी आए हुए थे। एक तो काफी अच्छा था, उसे सोफी काफी पसंद थी, जबकि दूसरा बदतमीज था। वो ईवा को काफी बातें सुनाता है। वो अपाहिज है, इस बात का भी मजाक बनाता है। मगर कुछ देर में सोफी अपने अच्छे दोस्त के साथ वहाँ से चली गई, जबकि अब ईवा को उस बदतमीज लड़के के साथ ही अपने घर जाना पड़ता है। वो जब गाड़ी में थी तो रास्ते में उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को गाड़ी में एक वीरान जगह पर पाती है। ये देखकर उसकी होश उड़ गई कि सोफी का दोस्त मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। उसे गुस्सा आ गया। वो उसे जल्दी से पीछे हटाकर काफी मारती है, जिस बात से उसे भी गुस्सा आ गया। वो ईवा को उसकी व्हीलचेयर समेत गाड़ी से नीचे फेंक देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। हालांकि बेचारी ईवा रो रो कर उसे गाड़ी रोकने का कहती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता, जिस बात से ईवा को इतना बुरा लगता है। वो इतनी दुखी थी कि उसे मरने की बद्दुआ दे देती है, जिसके साथ ही एडवेंट कैलेंडर का एक दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर से एक छोटी सी गाड़ी निकलकर बाहर आई, जो बिल्कुल सोफी की बदतमीज दोस्त जैसी थी। छोटी गाड़ी के साथ ईवा का डॉग खेलने लगा, उसे अपने पैरों और मुंह से इधर उधर धकेलने लगता है। हैरत, ये सब कुछ सोफी के उस बदतमीज दोस्त की गाड़ी के साथ भी होने लगता है। खुद ब खुद गाड़ी इधर उधर जोर जोर से हिलने लगी। डॉग ने गाड़ी को अब खेल खेल कर पलट दिया। जाहिर है इससे सोफी की दोस्त की गाड़ी भी पलट गई। एक्सीडेंट हो गया और ऐसी उसकी मौत हो जाती है, यानी कि ईवा की बद्दुआ पूरी हुई। वो मारा गया। अगले दिन ईवा जब पार्क में बैठी थी तो यहाँ सोफी आई और उसे अपने दोस्त की मौत के बारे में बताती है, जिस पर ईवा भी उसे कल रात होने वाले सारे वाक़ये के बारे में बता देती है कि उसने मेरे साथ क्या करना चाहा। तभी ईवा को एक ईमेल आई। उसने जब चेक किया तो वो एक ट्रेडिंग ऐप थी, यानी कि पैसे कमाने वाली है। ईवा ने जैसे उस ऐप को डाउनलोड किया, ऐप की तरफ से कुछ पैसे उसे मिल जाते हैं। पार्क में एक और लड़का भी बैठा हुआ था। सोफी ईवा को कहती है कि जाओ उसके साथ बात करो, दोस्ती करने की कोशिश करो, अच्छा लग रहा है। जिस पर ईवा ने साफ साफ मना कर दिया। वो कहती है कि ये तो क्या, कोई भी लड़का मुझ जैसी लड़की को पसंद क्यों करेगा, मैं इससे तो क्या किसी से भी बात कभी नहीं करूँगी। एक दिन और गुजर गया था, इसलिए ईवा एडवेंट कैलेंडर का नया दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर से दिल वाले शेप के चॉकलेट निकलती है। ईवा उसे खाती नहीं बल्कि संभाल के रख लेती है, क्योंकि उसका मानना था कि इससे जरूर प्यार मोहब्बत का असर होता होगा। अगले दिन ईवा जिस कैफे में बैठी हुई थी, वहीं पार्क वाला लड़का भी आ जाता है। ईवा उसे देखती ही रह गई और वही ड्रिंक पीने के लिए मंगवाती है जो उस लड़के ने ऑर्डर की। वेट्रेस जब ईवा की टेबल पर ड्रिंक्स रखती है तो वो लड़के की भी रख देती है। मौके का फायदा उठाकर ईवा उसकी ड्रिंक में दिल वाले चॉकलेट डाल देती है और फिर वेट्रेस लड़के की ड्रिंक उठाकर उसे दे देती है। उसे पीते ही लड़का उठा और ईवा के पास आकर बैठ जाता है। वो ईवा से बातें करने लगा, अपने बारे में बताता है कि मैं एक नर्स हूँ। इन दोनों ने काफी सारी बातें की थी तो इनकी दोस्ती हो जाती है, यहाँ तक कि वो ईवा को घर भी छोड़ने आता है, जिस बात से ईवा काफी खुश हुई कि कोई तो ऐसा मिला जो मुझसे बगैर किसी मतलब की बातचीत कर रहा है। आधी रात को ईवा नया दरवाजा खोलती है, अंदर से घड़ी की शेप की चॉकलेट निकलती है। ये उसे काफी अच्छी लगी तो ईवा बिना सोचे समझे उसे खा लेती है। और अब जब वो सोकर उठी तो सबसे पहले फोन चेक करती है, जिस पर कई सारे मैसेजेस और कॉल्स के नोटिफिकेशंस थे। और अब जब उसने टाइम और डेट चेक की तो उससे पता चला कि मैं तो 4 दिन के बाद सोकर उठी, यानी कि उसने 4 दिन स्किप कर दिए। वो सोई रही, जिस वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है कि वो 4 दिन बिना बताए काम पर नहीं आई। हालांकि वो बॉस को समझाने की काफी कोशिश करती है, सॉरी कहती है, पर बॉस उसकी एक नहीं सुनता। ईवा सोच भी पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसे लगने लगता है कि जरूर उस चॉकलेट में नींद की गोलियां थी जो खाकर मैं 4 दिन तक सोई रही। इस बात का जिक्र ईवा अपने दोस्त उस नर्स लड़के से भी करती है और एडवेंट कैलेंडर के बारे में भी उसे सारी बात बता देती है, जिस पर वो उसे एडवेंट कैलेंडर से दूर रहने का कहता है, उसकी बाकी चॉकलेट्स खाने से भी मना करता है और फिर वहाँ से अपने घर चला जाता है। ईवा ने सारे चॉकलेट्स के रैपर्स अपने पास संभाल के रखे थे, जिन्हें जोड़ने पर एक कंपनी का लोगो बन जाता है। इसलिए अब कंपनी के कुछ शेयर्स ईवा उस ऐप से खरीद लेती है, क्योंकि उसके पैसे ऐप में पड़े हुए थे। रात के 12 बज गए थे। ईवा ने कैलेंडर नहीं खोला, वो ऐसे सो जाती है, पर उसके सोते ही कैलेंडर का अगला दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसके अंदर से हड्डी वाले शेप की चॉकलेट निकलती है। तब उसे ईवा का डॉग खा लेता है। ऐसा होते ही दरवाजा अपने आप ही खुला और डॉग वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले दिन ईवा को नोटिफिकेशन आता है कि उसने एडवेंट कैलेंडर की कंपनी से जो शेयर्स खरीदी है उसे फायदा हुआ है, जिस बात से उसे बहुत खुशी हुई। अब उसका डॉग नजर नहीं आ रहा था, इसलिए ईवा उसे ढूंढने लगती है, पर वो कहीं भी नहीं मिलता। कुछ देर के बाद उसे डॉग के भौंकने की आवाजें आने लगी। उसने जब जाकर चेक किया
तो वहाँ डॉग खड़ा था, लेकिन खून में लथपथ। ईवा को काफी हैरत हुई। वो डॉग का खून साफ करने लगती है और तभी उसे डॉग की मुंह से एक लॉकेट मिलता है। ईवा ने पहचान लिया कि ये मेरे बॉस का लॉकेट है। वो काफी डर गई। वो उसको फोन लगाती है, लेकिन वो कॉल उठाता ही नहीं है। वो काफी घबरा गई, इसलिए सारे चॉकलेट्स के रैपर्स इकट्ठे करके डेट्स वगैरह वहाँ लिखती है, ये जानने के लिए कि कब कौन सा हादसा हुआ था। उसे वहाँ जीजीज वाले चॉकलेट भी मिली जो उसने खाई नहीं थी। और अब ईवा वो जैसे ही खाती है, उसके जिस्म में दर्द होने लगी। वो जोर जोर से चटपटाने लगती है और अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। उसकी जब आँख खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ उसके सामने नर्स दोस्त बैठा हुआ था। वो ईवा को बताता है कि तुम मुझे घर के बाहर बेहोश हालत में मिली। तुम्हारे हाथ में एडवेंट कैलेंडर था। तुम्हारी हालत खराब होने की वजह से मैं तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले आया। ये सुनकर ईवा को याद आया कि जीजीज वाले चॉकलेट खाकर जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं खुद चलकर मेन दरवाजे के पास गई, पर अचानक गिर गई। यानी कि थोड़ी देर के लिए उसकी टांगे ठीक हो गई थी। ईवा की अब कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, जिसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई और वो दोबारा से व्हील चेयर पर आ जाती है। अब जैसे अगला दिन हुआ, ईवा एडवेंट कैलेंडर का दरवाजा खोलकर नई चॉकलेट लेती है और अपने डैड के पास आ गई। वो चॉकलेट उसने अपने डैड को खिला दी, जिससे उसके डैड की याददाश्त थोड़ी देर के लिए ठीक हो गई। अपनी बेटी ईवा को मुस्कुरा कर देखने लगी, उसके गले से लग जाती है। वो ईवा को कहती है कि बेटा, जब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो किसी दूसरे को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो वो तुम्हें मार देगा और मेरी बेटी तुम्हारी खातिर तो मैं अपनी भी जान दे दूंगा। ईवा को कुछ भी समझ नहीं आ कि डैड क्या कह रही है, पर हम समझ गए कि वो एडवेंट कैलेंडर की तरफ इशारा कर रही थी। अब इससे पहले ईवा उनसे इस बात का मतलब पूछती, चॉकलेट का असर खत्म हो गया और उसकी डैड वापस पहले जैसी हो गई। उन्हें सब कुछ भूल गया। अगले दिन नया दरवाजा खोलने पर अंदर से फिर जीजीज वाले चॉकलेट ही निकलती है, जिससे ईवा नर्स के घर ले गई, उसके सामने खा लेती है, जिससे एक बार फिर उसकी तबीयत खराब हो गई। वो नीचे गिरकर झटपटाने लगती है और अब जब नर्स उसे उठाने लगा तो ईवा कहती है कि मुझे मेरी टांगे महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी चॉकलेट की वजह से एक बार फिर उसकी टांगे कुछ देर के लिए ठीक हो गई, लेकिन फिर वापिस से उसे व्हील चेयर पर ही आना पड़ता है। वो नर्स को कहती है कि मुझे स्विमिंग पूल छोड़ाओ, क्योंकि ईवा को शुरू से ही स्विमिंग काफी पसंद थी। जब उसकी टांगे ठीक थी तो वो स्विमिंग करने जाया भी करती थी, पर जब से उसकी टांगे गई वो दोबारा कभी भी नहीं गई। आज उसका दिल कह रहा था, क्योंकि भले ही वो स्विमिंग नहीं कर सकती लेकिन एंजॉय तो कर ही सकती थी। ईवा को पुल पर छोड़ने के बाद वो जब गाड़ी से वापस जा रहा था तो उसे ईवा की चाबियां मिलती है, जो वो गलती से गाड़ी में ही भूल गई थी। नर्स ने फौरन इस बारे में उसे बताया। तब ईवा ने कहा कि चाबियां मेरे घर के दरवाजे पे रख दो। उसने ऐसे किया और अब जैसे वो चाबियां रख के जाने लगा, घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। नर्स जब अंदर गया तो उसे चॉकलेट्स की रैपर्स और नोट्स मिलते हैं। उसे दिल वाले चॉकलेट का रैपर भी मिला। उसकी डेट चेक करने पर नर्स को पता चला कि ये तो वही डेट है जिस दिन मैं और ईवा मिली थी, जिस पर उसे काफी हैरत हुई। अब तभी उसे एडवेंट कैलेंडर में से एक ड्रावना सा कार्ड का बना हुआ कार्टून बाहर आता हुआ दिखता है और अब जैसे नर्स उसे छूने लगा, एकदम से उसे ड्रावने से क्रिएचर का ख्याल आया। वो जैसे ख्याल से बाहर आया, फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन तो उठाया पर आगे से कोई आवाज नहीं आई। वो वहाँ लिखे गए लफ्जों को पढ़ने की कोशिश करता है पर पढ़ नहीं पाता। उसे अजीब लगा, इसलिए वो फौरन यहाँ से निकलने की करता है, पर उसे ईवा का ख्याल आया कि कैलेंडर से कहीं उसे कोई नुकसान न हो जाए, इसलिए वो कैलेंडर को भी अपने साथ ले गया और उसे एक नदी में फेंक देता है। इससे पहले वो यहाँ से जाता, असूल तोड़ने की वजह से नदी से वही क्रिएचर निकलकर बाहर आ जाता है, जिसका ख्याल इस नर्स को आया भी था। ये क्रिएचर बहुत ही डरावना खतरनाक था। वो नर्स पर हमला करके उसकी टांग पकड़ लेता है, खींचकर अपने साथ तालाब में ले आया, पानी में डुबोकर उसे मारने लगता है। उधर अचानक ईवा भी पूल में गिर जाती है और ये पुल खुद ही उस तालाब के साथ जुड़ जाता है। ईवा जब तैरकर आगे बढ़ी तो उसे वहाँ नर्स की लाश मिलती है, क्योंकि क्रिएचर उसे मार चुका था। उसे वहाँ वो क्रिएचर भी दिखता है जिसके हाथ में एडवेंट कैलेंडर था। क्रिएचर ईवा को कुछ भी नहीं कर पा एडवेंट कैलेंडर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ईवा की जब आँख खुली तो वो खुद को अपने घर में पाती है, लेकिन सबकी वजह से काफी डर गई। आधी रात होने पर जैसे नई चॉकलेट निकली उसे फौरन ईवा खा लेती है, इस उम्मीद के साथ शायद नर्स बच जाए, इन दोबारा जिंदा हो जाए। अचानक उसे अपने घर से आवाजें आने लगी। उसने जब जाकर चेक किया तो शीशे में उसे कल रात का दिन दिखता है जब नर्स उसके घर आया था। ईवा को अंदाजा हो गया था कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो शीशे पर लिखकर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर शीशे की रिफ्लेक्शन अक्स की वजह से नर्स को लफ्ज उल्टे नजर आते हैं। यही वजह है कि वो इन्हें पढ़ ही नहीं पाया था। वो उसे कॉल भी करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और ऐसी वो नर्स को नहीं बचा पाई। उसे काफी दुख होने लगता है। अगला दिन होने पर अब कोई चॉकलेट नहीं निकलती, बल्कि एक चाकू बाहर आता है जिस पर डॉग का निशान बना हुआ था, यानी कि ईवा को अब अपने डॉग को मारना है। और जब वो ऐसा नहीं करती तो क्रिएचर फिर से वहाँ आ जाता है
उसने ईवा पर हमला कर दिया। वो उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगा, पर तभी ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन सोफी दिखाई गई जो ईवा के घर आई। वो जब किचन में गई तो उसे वहाँ ईवा मिल जाती है, लेकिन खून में लथपथ पास डॉग की लाश पड़ी थी। यानी कल रात अपनी जान बचाने के लिए उसने डॉग को मार ही दिया था। ईवा की ऐसी हालत देखकर सोफी उसे संभालती है, उसकी देखभाल करती है और रात उसके घर पर ही रुक गई। आधी रात होने पर सोफी दरवाजा खोलती है। उसके अंदर से जो चॉकलेट निकली थी वो सोफी नहीं खाती, अपने पास ही रख लेती है। तभी यहाँ ईवा एडवेंट कैलेंडर का अगला दरवाजा खोलने के लिए वो दरवाजा पहले ही खुला हुआ देखकर सोफी से कहती है कि इसके अंदर से जो चॉकलेट निकली है वो मुझे दे दो, जिस पर वो उसे आम चॉकलेट ही देती है जिसे खाने पर कुछ भी नहीं होता। अगले दिन सोफी ईवा को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाने लगी। जहाँ ईवा ने एडवेंट कैलेंडर को भी उठा लिया था। अब उसे वो दिन याद आने लगा जब सोफी गाड़ी चला रही थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया और ईवा की टांगे चली गई। ईवा सोफी को बताती है कि ये एडवेंट कैलेंडर मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, लेकिन इसके बदले किसी और को कुर्बानी देनी पड़ती है। आज वाले दरवाजे से जो चॉकलेट निकली थी ईवा उसे खाती नहीं, अपने पास संभाल के रख लेती है। अब कुछ देर में वो दोनों सोफी की दोस्त के घर आ गई। सोफी अपनी दोस्त के साथ कमरे में चली गई। उसने अपने पास जो चॉकलेट छुपा के रखी हुई थी वो अपने दोस्त को खिला देती है, जबकि ईवा बाहर बैठकर एडवेंट कैलेंडर को चेक करने लगती है जिसके अंदर उसे पेंटिंग मिलती है। वो पेंटिंग को देख ही रही थी कि तभी अचानक उनके कमरे में से आवाजें आने लगती है और अब जैसे दरवाजा खुला अंदर से क्रिएचर बाहर आता है जिसने सोफी और उसके दोस्त को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। वो खुद में लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। क्रिएचर अब ईवा के पास आया। कल वाली जो चॉकलेट उसने नहीं खाई थी जबरदस्ती उसे खिला देता है, जिससे ईवा अब बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी टांगे फिर से ठीक हो जाती है, यानी अब वो पैरालाइज नहीं रही थी। अगले दिन ईवा वो पेंटिंग लेकर उस आदमी के पास गई, यानी पेंटर के पास जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। इसमें वो अपनी फैमिली को मार रहा था। ईवा उससे सवाल करती है कि ये क्या है और तुमने क्यों ये पेंटिंग बनाई, जिस पर वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं भला अपनी ही फैमिली को मारने की पेंटिंग क्यों बनाऊंगा, वैसे भी मैं पिछले 5 सालों से अंधा हूँ, तो ये चीज तो वैसे भी मुमकिन नहीं। फिर वो ईवा से पूछता है कि तुम एडवेंट कैलेंडर के साथ क्यों हो, क्या कर रही हो तुम। ये कहकर वो ईवा पे भड़क उठा। तभी यहाँ उसकी फैमिली आ गई, जिनको दिखाकर वो ईवा को कहता है कि देख लो मेरी फैमिली तो जिंदा है। फिर उसे पेंटिंग देकर यहाँ से जाने का कहता है। अब उसने जैसे पेंटिंग को हाथ लगाया उसे कुछ ख्याल आने लगती है जिनमें वो अपनी फैमिली को मार रहा था, जिससे यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी ने भी एडवेंट कैलेंडर को इस्तेमाल किया था। सच में ये कैलेंडर आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता है, लेकिन बदले में कुर्बानी भी मांगता है। इस आदमी यानी पेंटर ने एडवेंट कैलेंडर के सामने अपने अंधेपन को ठीक करने की ख्वाहिश रखी थी, जिस वजह से उसे अपनी फैमिली को मारना पड़ा। ऐसा होते ही उसका अंधापन दूर हो गया। लेकिन फिर आखिरी दिन कैलेंडर ने आदमी को 2 ऑप्शन दिए कि क्या तुम सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हो जैसा 24 दिन पहले था, यानी तुम वापिस से अंधे होना चाहते हो, या फिर अपनी इस नई जिंदगी के साथ ही जीना चाहते हो जिसमें तुम्हारी आंखें तो ठीक है लेकिन तुम्हारे पास फैमिली नहीं है। जिस पर पेंटर ने अपनी फैमिली को चुना, इसलिए उसकी फैमिली वापस जिंदा हो गई, लेकिन वो दोबारा पहले जैसा अंधा हो गया। ये सारी बात पेंटर ने ईवा को भी बता दी, जो सुनकर वो यहाँ से निकल जाती है। सोचने लगी कि अब से एडवेंट कैलेंडर की बात मानूं या फिर ना मानूं। अब एडवेंट कैलेंडर से एक गुड़िया निकलती है जो बिल्कुल उसकी कोलीग जैसी थी, जो ईवा का आधा काम करने आई थी। ईवा समझ जाती है कि अब इस गुड़िया से मुझे अपनी कोलीग को मारना होगा, वरना क्रिएचर मुझे मार देगा, जो उसकी पिछली सीट पर ही बैठा हुआ था। और अब ईवा जैसा जैसा गुड़िया के साथ करती है उसकी कोलीग के साथ भी वैसा ही होने लगता है। उसने गुड़िया के बाल खींचकर उतार दिए, तब कोलीग के भी सारे बाल उतर जाते हैं। ईवा ने उसके हाथ पाँव बाजू टांगे मरोड़ के रख दी। ऐसा होते कोलीग को बहुत तकलीफ हुई और ऐसी तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन कैलेंडर से एक गन और उसके डैड की पसंदीदा चॉकलेट बाहर निकलती है। वो अपने डैड के पास गई, चॉकलेट उन्हें खिला देती है, जबकि एडवेंट कैलेंडर अपनी सुतेली मॉम को गिफ्ट कर देती है, जो उसके सारे गिफ्ट्स को जला दिया करती थी। और अब जब वो एडवेंट कैलेंडर को जलाने लगी तभी क्रिएचर वहाँ आ जाता है, उसकी मॉम पर हमला करके उन्हें मार देता है। फिर तभी गन से ईवा अपने डैड को भी मार देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी क्रिएचर उसे मार दे। अब अगले दिन ईवा अपनी दोस्त को बुलाती है जिसे वो हमेशा पसंद करती थी, उसके साथ वक्त गुजारती है, क्योंकि अगला दिन होते ही वो फिर से पैरालाइज हो जाएगी। वो उसे भी एडवेंट कैलेंडर के बारे में सब कुछ बता देती है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ गई, यानी शुरुआत वाले सीन पर, जहाँ ईवा छत पर खड़े होकर इस एडवेंट कैलेंडर के बारे में वीडियो बना रही थी। अब वो वीडियो में ये भी कहती है कि कल का दिन होते ही सब पहले जैसा हो जाएगा और मैं भी सब भूल जाऊंगी, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर इस कैलेंडर पर लगा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास बाद में ये कैलेंडर जाएगा। इसके सारे असूलों को मानना होगा, वरना
वरना ये आपको मार देगा। और अब अगर आप इस कैलेंडर के चुंगल में फंस जाएं तो मुझे ढूंढ लीजिएगा। उम्मीद है मैं आपकी मदद कर सकूं। जैसे ही 12 बजे इवा चॉकलेट खाने लगती है, इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, यानी वो अपाहिज हो जाए, मरे हुए लोग वापिस आ जाएं। पर तभी इवा का दोस्त वहाँ आकर उसे बताता है कि अब तुम्हें ये चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असूल के मुताबिक अब 24 दिन पूरे हो गए हैं। रात 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है, इसलिए सब जैसा है वैसा ही रहेगा। एडवेंट कैलेंडर अब कुछ नहीं कर सकता। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो एडवेंट कैलेंडर को छत से नीचे गिरा देता है, लेकिन वहाँ कोई क्रिएचर नहीं आता। वो इवा को कहता है कि अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, तुम्हारी टांगे वापिस आ गई हैं। इस बात की भी परवाह ना करना कि इस चक्कर में इतने सारे लोग चले गए। और अब इवा आखिरी चॉकलेट को देखकर गुस्से से चिल्लाने लगती है। सीन एक आदमी पर शिफ्ट हुआ जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। हाथ में उसने बच्ची उठाई थी, क्योंकि अब एडवेंट कैलेंडर उसके पास था। वो इवा को ढूंढने चाहता है ताकि उससे मदद ले सके, और अब इवा इसकी मदद करेगी। हो सकता है कि इस बार वो मरने वाले लोगों को भी बचा ले। इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।